Namaskar, my dear friends. Let us talk about next in Python programming. So we have already seen a lot of like data types and everything. Now we'll try to understand how we can do operators in Python. So what are the different kinds of operators like plus, minus, equal to, or ampersand, and, or so many things are there. So they are categorized in like a particular format. So उन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है? तो हमारे पास अगर जो एग्जांपल लें तो क्या होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट, वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक कंपेयरिंग टू like number, something like that, whether it is greater than or less than or equal to, something like that. We have logical operators, we have identity operators, membership operators, bitwise operators. So this may look little bit like different और ये थोड़े से नए नजर आ सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए इन सबको जानना जरूरी है। ओके, तो अगर जो आप पाइथन सीखना चाहते हैं, पाइथन क्या कोई भी अदर लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, तो उसमें ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह आएंगे ही आएंगे। ओके, तो जनरली इफ यू टॉक अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इट इज नथिंग बट मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है, एडिशन के लिए x प्लस वाई, इट मीन्स प्लस साइन यू हैव टू पुट फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन इज माइनस, multiplication is star symbol you have to put. There is a star that is there at the place of 8. Okay, so 8 you have one star. Okay, तो वो यूज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। डिवीजन के लिए स्लैश यूज होता है। मॉडुलस इट विल गिव यू लाइक रिमाइंडर काइंड ऑफ थिंग, सो परसेंटाइल यूज होता है, परसेंटेज विल बी यूज्ड फॉर मॉडुलस। उसके बाद एक्सपोनेंशियन एक्स, एक्सपोनेंशिएशन एक्स डबल स्टार वाई। इसका मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए 2 टू द पावर 3 फाइंड करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 स्टार स्टार 3। ओके, लेट से आपको फाइंड करना है 4 टू द पावर 10, तो आपको लिखना है 4 डबल स्टार 10। सो लाइक दैट ये 4 टू द पावर 10 कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। फ्लोर डिवीजन इट विल बी एक्स डबल स्लैश वाई। ओके, सो इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि करना क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम पाइथन खोलते हैं। ओके, नाउ लेट मी जस्ट डू वन थिंग, आई विल जस्ट कमेंट ऑल ऑफ देम। लेट से a is equal to, let's say 20, b is equal to, let us say 30, and what was the addition? So let's say c1 is equal to a plus b, so it will be like arithmetic addition operation. So save it. It is going to give you c1 which will be 50। ठीक है, आप c1 टाइप का हम प्रिंट नहीं कर रहे, प्रिंट करने का तरीका हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। फिर C2 हम ले लेते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, तो A माइनस बी, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। उसी तरह से C3 ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो लेट से आई वांट टू हैव A मल्टीप्लाइड बाय B। एंड C4 ले लेते हैं डिवीजन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय B। अंडरस्टूड? So this is how all the 4 operation is done. Anyway, I'll just run it so that the values comes here. So you can see A has come, B has come. आप चाहें तो A और B का ऑपरेशन यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था C4 which was division, तो 20 by 30 is 0.666। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास एक C5 वेरिएबल है जो कि वहीं पे हम लिख दिए हैं, और इसका मॉडुलस लेना है, तो A मॉडुलो B, तो इसका क्या हो जाएगा 0, मतलब C5 जो है वो 20 आ रहा है। अंडरस्टूड? अगर आपको एक्सपोनेंशियल लेना है, मान लीजिए कि हमें 2 टू द पावर 3 निकालना है, जैसे कि लेट से आई विल प्रिंट इट सो दैट इट विल बी इजी। प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, 2 टू द पावर 3। ओके, so 2 to the power 3 will get printed. 2 to the power 3 is 8. Understood? अगर जो आप चाहें 2 to the power let's say 5, तो it will come, ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 5 is multiplication of 2 5 times, so ये हो जाएगा 32। so ये 32 है, समझ गए।
फ्लोर डिवीजन होता है, तो मान लीजिए कि प्रिंट फ्लोर डिवीजन हमको करना है, लेट्स से 13 डिवाइड बाई 4। ओके, तो इसका कितना होगा फ्लोर डिवीजन, डबल करना पड़ेगा, राइट। तो डबल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 4 तिया 12, 3 टाइम्स, एंड डेसिमल प्लेसेज इट इज डिस्कार्डिंग, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ इट इज डूइंग। अगर जो आप सिर्फ एक बार करते प्रिंट 13 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना दे देगा, 3 पॉइंट समथिंग, राइट। सो लेट्स सी, ये 3.25 दिया, लेकिन फ्लोर डिवीजन के लिए सिर्फ ये 3 दिया। और मॉडलो अगर ये करना है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट 13 मॉडलो 4, तो ये कितना दे देगा, रन, so it is giving you 1. So whatever the remainder that is remaining, that it will come from modulo operation. So this is your modulo operator. Okay, good. So we have understood about arithmetic operators. Similar to that हम चलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो असाइनमेंट में तो आपने देखा है इक्वल टू ऑलवेज आई हैव यूज्ड, लाइक एवरीवेयर आई हैव यूज्ड इक्वल टू, लाइक a इक्वल टू b और a इक्वल टू 30। सो 30 is getting assigned to a, understood। नाउ प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, ये तो ये कैसे काम करता है, सो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट से आई एम राइटिंग a इक्वल टू 20 एंड आई एम राइटिंग a इक्वल टू a प्लस 30। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं a प्लस इक्वल टू 30, तो इसका भी सेम ही मीनिंग है इसके जैसा, अंडरस्टूड, कि आप a में 30 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 50, और यहां पे भी बन जाएगा 50। आपको एग्जांपल देके दिखाते हैं। तो एग्जांपल में क्या करेंगे, लेटस से a1 इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 30। तो a1 मेरा कितना बन जाना चाहिए, 30 प्लस ऑलरेडी a1 10 था, तो ये बन जाएगा 40, करेक्ट है। तो इसको अगर जो हम a2 में सेव कर दे, तो a2 इज इक्वल टू a1, अंडरस्टूड। अब रन, तो हमारे पास a2 कितना है, 40, और a1 भी तो 40 ही होगा। अब अगर जो हम चाहें कि इसको दूसरे तरीके से करें, तो क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू, और नहीं, a1 प्लस इक्वल टू, सॉरी, a1 इक्वल टू प्लस a1 प्लस इक्वल टू लेट अस से 10। तो इसका मतलब क्या है कि a1 जो वैल्यू अभी है उसमें 10 ऐड हो जाएगा। तो a1 अभी 40 है, तो 10 ऐड होके 50 बन जाएगा, राइट। तो a1 विल बिकम 50 नाउ। So let's see what is my a1. a1 is 50. So this is how you can do that. Similar to that, other operations you can correlate same way, like negative is there, multiplication is there, division is there, modulo is there, then floor division, and then this is your power. So all these are like assignment operators. अब करते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ये होता है इक्वल टू। तो मान लीजिए कि a इक्वल टू b करना है, तो ये इफ स्टेटमेंट्स में जनरली यूज होते हैं। ओके, ये है नॉट इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है लेस देन इक्वल टू। सो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि हम ये बोले कि प्रिंट 30 लेस देन इक्वल टू 50, तो ये आपको दे देगा ट्रू। क्यों देगा ट्रू? क्योंकि 30 जो है वो 50 से छोटा है, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। हम अगर जो दे दे प्रिंट 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स दे देगा। क्यों देगा फॉल्स? क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5, इट मींस इट शुड नॉट बी एक ट्रू स्टेटमेंट। तो आपको अगर जो चेक करना है तो क्विकली चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के, लाइक प्रिंट क्या है, 30 लेस देन इक्वल टू 50।
तो ये होना चाहिए मुझे ट्रू। देखिए ट्रू आ गया। ओके, लेट मी जस्ट कमेंट ऑल ऑफ देम। अब अगला क्या है, मान लीजिए प्रिंट प्रिंट 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि ये इक्वल है। देखिए फॉल्स दे दिया, लेकिन हम 5 नॉट इक्वल टू 25 करें तो ये दे देगा ट्रू, तो ये ट्रू दे दिया, राइट। सो दिस इज हाउ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यू कैन पुट। Instead of writing exact numbers, you can write down variables. So like assign a equal to 5, b equal to 25, and then put a is not equal to b. Like that also you can do. So how to do that? How to do that is, let us say a equal to 5, b equal to 25, and I want to find out whether it is true or false if they are not equal. So print a is not equal to b. So I want to check whether A and B both are equal or not. Okay. So यहां से run module true, they are not equal. इस तरह के स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं, सो हम बताते हैं। जनरली प्लेइंग गेम्स में यूज होते हैं, जैसे कि आपने लाइक यू हैड आस्क्ड यूजर्स टू गिव नंबर्स, लेट्स से ए। आप किसी एक बंदे से बोल रहे हैं कि इंटर ए नंबर, तो ही इज गोइंग टू पुट इंट नंबर, इनपुट 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 इंटर ए नंबर। Understood? So you are asking him to enter one number. Similar to that, one more guy who is going to enter another number. Okay. So that will be, let us say, stored in, let's say this one is in A1, this one is in A2. And I want to find out both the numbers have been entered, whether they are equal or not. So in that case, what I will do? Print A1 is equal to B. A1 is equal to A2. If both are equal, then it will tell yes, they are equal. It means it will be true. So I'll just remove these. Now let's run it. So it is asking enter a number. So let us say I have entered 30. It is asking enter another number. Let's say somebody else entered 50. So what it is checking, whether both of them are equal. So let us say what it says, false. Both of them are not equal. Understood? So this is how you put the assignment operator. Okay, or sorry, कंपैरिजन ऑपरेटर। और अदर ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, तो एंड ऑपरेशन के लिए ये x लेस देन 10 एंड x लेस देन 20, सो ये एंड ऑपरेशन आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। सिमिलर टू दैट और ऑपरेशन के लिए आप और लिख सकते हैं। फिर नॉट ऑपरेशन के लिए आप नॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स के लिए जनरली इन एंड नॉट इन, तो ये फॉर लूप में यूज होता है कि x इन लेट अस से लिस्ट 1 फॉर x इन लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 में जो भी रहेगा दैट विल बी टेकन एज x 1/1, ओके, और नॉट इन। तो ये हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सिमिलर टू दैट आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज नॉट, whether it is true or it is not true, something like that, or it is available, it is not available. So like that जो भी होते हैं उसको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। बिट वाइज ऑपरेशन में क्या होता है कि एक एक बिट मैटर करता है, लाइक एंड लेट्स से आई वांट टू डू 20 and 30, so bit by bit they will compare in binary operation, and in binary bit by bit they will compare and they will write down, give you the number which is going to be there, which is I don't know what it is. Let's say I have two numbers 1 1 1 1 in binary and I have 1 0 0 1, तो इनका एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये होगा, तो ये चीज हमारा आ जाएगा करेक्ट। सो आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स से 20 and 30, तो 20 and 30 का वैल्यू आ गया 20, और लेट्स से 10 and 40, तो ये आ गया 8। तो आप 10 को लिखो बाइनरी में और 40 को लिखो बाइनरी में और दोनों का एंड ऑपरेशन करो बिट बाय बिट, तो इट विल गिव यू 8।
अंडरस्टूड। उसके बाद आपको और ऑपरेशन करनी है तो ये खड़ी लाइन और ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ये कैरेट लाइन जॉर ऑपरेशन के लिए यूज होता है, फिर नॉट के लिए टिल्ड ऑपरेशन यूज होता है जो कि एस्केप के जस्ट नीचे बटन में होते हैं, टिल्ड, जिसको टिल्ड बोला जाता है, और इसको कैरेट बोला जाता है, ओके, जो कि नंबर 6 के पास है, और ये वाला जो है सो स्लैश के पास है, ठीक है। ये जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट या जीरो फिल राइट शिफ्ट ये बाद में हम बात करेंगे, ऐसे आप चाहे तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और एनी रिक्वायरमेंट दैट इज देयर, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको जरूरत होगी असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए। आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम की जरूरत होगी जो कि हम एक एक करके डालेंगे, सब सब ऑपरेशंस पे, सारे ऑपरेटर्स पे एक एक प्रोग्राम, दो दो प्रोग्राम डालेंगे, ठीक है। और आपको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो कि रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं कोई एप्लीकेशन में, तो उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो ऑल राइट, एंड व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है कि आपको ये प्रोग्राम एक एक करके वीडियो पॉज करके लिखना है और ट्राई करना है, ताकि आपको कंसोल पे वो रिजल्ट देखने को मिले। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो एक एक रिजल्ट लिख करके और उसको आउटपुट देखेंगे यहाँ पे कंसोल पे, जैसे कि पाइथन सेल है उस पे, तो उसको पता चल जाएगा कि यस यू आर एबल टू प्रोड्यूस, यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट, so that you can try out some other values. Okay, instead of getting entry at a1 a2, you can write down x1 x2. It doesn't matter. You want to check equal to, or you want to check not equal to, you want to check greater than, you want to check less than, all these operations you can do it very nicely. Okay, let's say somebody is telling you program program for checking the numbers entered by user, ठीक है। तो वो इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू है, कि पहला यूजर जो है सो एंट्री किया बड़ा, लाइक लेस देन इक्वल, पहला एंट्री छोटा था, कि पहला एंट्री बड़ा था, ओके, या बराबर था। तो दीज थिंग्स यू कैन चेक वन बाय वन। ओके, सो इक्वल टू चेक हो चुका है, इसलिए हम इक्वल टू यहां से हटा देंगे, तो बड़ा है छोटा है, तो ये सब में पता चल जाएगा। आप रन करके देख लो। लेट से ये हमारा 30 है पहला यूजर, दूसरा यूजर लेट से 60 है, तो क्या होना चाहिए, हमारा लास्ट वाला नहीं, सेकेंड लास्ट वाला सही होना चाहिए। दिस इज ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। ओके, सो जस्ट सी which one is, yeah, not equal to is also true and less than is also true. Okay, so not equal to is also true and less than is also true, so both are true, rest all are false. Understood? So ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना आसानी से सब आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि जो आप लिखेंगे यहाँ पे, you are expecting what is the result that is occurring here. so आपको समझ में आ गया कि लाइक कैसे हम प्रोग्राम करते हैं और कैसे हम सब चीजों को देख सकते हैं। So programming is this easy. All right, let's see in the next session. Thank you.